हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्प्रिंट एक्स यानी कि आपके वो क्वेश्चंस आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करेंगे जो आपके मिड टर्म एग्जाम में आएंगे ही आएंगे या फिर उसके जैसे मिलते क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए यार करते हैं सेशन को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर कि आप लोग फटाफट से लाइक जरूर करें और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर कोई भी बच्चा नया है इस चैनल पे। एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो भैया। चलो आ जाओ। तो यार ये मेरे पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल है। कोई भी सेशन अगर आप लोगों का मिस आउट हो तो आप लोग जरूर देखना, है ना, और अपकमिंग सेशन का वेट करना। तो जैसे कि आप लोगों को स्प्रिंट एक्स में पता है देयर विल बी 4 राउंड्स, 4 राउंड्स होंगे। राउंड 1 में हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे, राउंड 2 में फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास रहने वाले, है ना। तो चलो, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास क्या, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये कि एक पॉइंट है P जो कि एक्स एक्सिस पे है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज बेटा मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, इसके सभी फॉर्मूलेज आते हैं, सभी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, है ना। तो कोई पॉइंट है P, मैं सिर्फ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, आपके पास एग्जाम में 1 मिनट मिलेंगे इसको सॉल्व करने के, लेकिन आप लोग टाइमर के साथ इसको 30 सेकेंड में खत्म करने की कोशिश करना, है ना। अच्छा, अब कैसे करेंगे। कोई पॉइंट है P, अगर वो एक्स एक्सिस पे है बेटा तो आपको पता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, ये क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है किससे, A और B से। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 0 और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, B के कोऑर्डिनेट्स है 5, 0। तो A से और B से ये क्या है, इक्वी डिस्टेंट यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे। अब इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस यानी कि PA और PB क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो बेटा अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो वो भी इक्वल होगा, है ना, दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। अब अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस -1 का होल स्क्वायर, है ना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और इस पूरे का क्या है, pa का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 यानी कि 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज को समझो, स्क्वायर से ये अंडर रूट हटेगा, स्क्वायर से ये अंडर रूट हटेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बच गया आपके पास x+1 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 0 तो कोई कहानी ही नहीं बचती उसकी, वो तो 0 हो जाएगा, और इधर बच जाएगा आपके पास x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इधर अगर मैं स्क्वायरिंग करूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 5 इंटू 2 10x, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10x को इधर ले आओ, 1 को उधर भेज दो, तो 2x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 1। सो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 12x इज इक्वल्स टू 24, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी बेटा, 12। अब x अगर आपके पास 12 आ गया, आपको यही तो निकालना था p के कोऑर्डिनेट्स, x कितना है, 12 है, और ये कितना है, 0 है, तो 12,0 आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इस चैप्टर में ध्यान रखना कि आपके पास देखो कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी है इस चैप्टर के, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, तो आप कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, कैलकुलेशन सही तरीके से हो 12 24 से काटोगे तो 2 बचेगा, ठीक है, तो इट इज़ 2, तो x की वैल्यू आपके पास 12 नहीं है, 2 है, 2,0, ठीक है ना। हाँ, तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखना, ओके। चल नाउ अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास क्या, द पॉइंट 6,2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशो 3:1। कह रहे कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है, कोई लाइन सेगमेंट है, सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट है a एंड b, ठीक है। a के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे 6,5 और b के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे बेटा कितना, 4,y। b के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं कितने, 4,y, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है कि इनके बीच में कोई पॉइंट है P, इनके बीच में कोई पॉइंट है P विच इज 6,2, ये पॉइंट है P। अच्छा,
अब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको y के कोऑर्डिनेट्स निकालने। y के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे बेटा, जब आपको y वाला देखना होता है तो आपको पता है सिर्फ y वाले पे सर्कल लगा दो। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला पता है, जो y का कोऑर्डिनेट होगा, ये जो पॉइंट P है उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकलेगा, m1 इंटू y2, इस तरीके से करते हैं ना। सो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई 3y प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियोज करोगे तो 3 + 1, सो इट विल बी 2 इज इक्वल्स टू 3y + 5 डिवाइडेड बाई 4। सो इसको इधर करोगे तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 3y + 5, और 5 को उधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 8 - 5 इज इक्वल्स टू 3y। तो ये तो हो गया है 3y, तो y की वैल्यू 1 आ रही है। देखते हैं क्या y की वैल्यू 1 है। तो अगर y की वैल्यू 1 है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है ये, a m/3, 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स q एंड r, ठीक है। आपके पास ये दो पॉइंट्स है q एंड r, इसके जो पॉइंट्स है आपके पास, q के पॉइंट्स है -6, 7 और r के जो पॉइंट्स है आपके पास -2, 3। देखो यार इसमें ना थोड़ा ध्यान से चीज़ों को करना, बस कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करोगे तो चीज़ें सही हो पाएगी, वरना फिर गलत हो जाएगा। अब a के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास m/3, 5, ये a के कोऑर्डिनेट्स है। आपको बोला गया है क्या, आपको बोला गया है कि अगर a इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी कि आपके पास ये रेशियोज क्या है, 1:1 बराबर है ये दोनों के दोनों, तो आपको m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू। अब आपको पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू दिस। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है x इज इक्वल्स टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, -6 + -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -6 - 2 कितना हो जाएगा, -8। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -8 है क्या, हो गलत किया है क्या हमने कुछ, x1 + x2 m/3, ओहो इट्स m/3। देखो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा आप ध्यान देके चीज़ों को नोट डाउन करना, ठीक है ना। ये m/3 है तो ये कटेगा नहीं, ये हो जाएगा m/3 इज इक्वल्स टू -8/2, सो ये हो जाएगा आपके पास -4, 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 × 3 कितना हो जाएगा, -12, ठीक है ना। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12, ठीक है जी। चल अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास ये है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4p 1,0 इज 5 यूनिट देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p। कह रहे कि इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 यूनिट्स है। तो आ जाओ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 - x1 यानी कि 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि p - 0 का होल स्क्वायर बराबर किसके बेटा, 5। ये डिस्टेंस कितना है, 5। अब क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जब मैं इतना करूँगा ये तो अंडर रूट से ये कट जाएगा, 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा। तो p का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटुआ, e हो जाएगा तुहार इतना, तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √16 यानी कि ±4। तो ये आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी +4 और -4 दोनों के दोनों। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से, x axis divides the line segment joining the point this and this in what ratio। देखो क्या कह रहा है, आपके पास ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये कोई लाइन सेगमेंट है a के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 2, -3। एक और पॉइंट है आपके पास b, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं कितने, 5, 6, है ना। अच्छा अब बोला क्या गया है कि इस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस किस रेशो में कट करेगा। ये x एक्सिस है, सपोज लेट्स से ये x एक्सिस है। अब आपको ये बोला गया है कि ये x एक्सिस
आपको पता है एक्स एक्सिस पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो x की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, बट y क्या होगा, हमेशा 0 होगा x एक्सिस पे। अब मैंने ये मान लिया ये इस लाइन को k/1 में डिवाइड कर रहा है। कभी भी अगर आपको रेशो फाइंड करना हो ना तो आप हमेशा क्या लिखोगे, k/1, ठीक है ना। जब हम लोग उमंग सीरीज करेंगे तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा भी ये सभी कॉन्सेप्ट, क्यों k/1, बाकी के रेशोज क्यों नहीं, ठीक है। तो बस अब निकाल लो यार, क्या दिक्कत है, क्या निकालना है आपको, रेशो निकालना है। तो रेशो निकालने के लिए आप वो वाली वैल्यू चूज करो जो आपको दे रखी है। देखो एक आपको नहीं दे रखी, एक आपको दे रखी है, तो आप हमेशा वो वाली वैल्यूज को चूज करो जो आपको दे रखा है। तो y इज इक्वल्स टू रेशो का मल्टीप्लाई उधर वाले से 6 इंटू के 6k प्लस 1 का मल्टीप्लाई इधर वाले से 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो k प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 हो जाएगा, इधर बच के आपके पास 6k -3 इधर आएगा तो +3 इज इक्वल्स टू 6k हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 3/6 इज इक्वल्स टू k, यानी कि 1/2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2। तो आपका रेशो कितना हो जाएगा, जो आपके पास k की वैल्यू है वही आपका रेशो हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। जो आपके पास k की वैल्यू रहेगी वही आपका रेशो हो जाएगा 1/2, ठीक है। चलो, तो ये कहानी थी राउंड 1 की। अब आपके पास है राउंड 2, जिसमें आपके पास ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एग्जाम का टाइम दिया गया है, यहाँ पे आपको कितने टाइम में इसको सॉल्व करना है। कोशिश ये करो कि वीडियो को पॉज करो, पहले खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम है ना, हम करेंगे इसको। आपके पास क्या बोला गया है बेटा, आपके पास बोला गया है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहे कि आपके पास एक पॉइंट है बेटा, ये A है, ये B है, ठीक है। अच्छा, कह रहे कि कोई पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं क्या, -4,6, ठीक है। कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -4,6, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -6,10 और 3,-8। अच्छा, आपको रेशो निकालना है क्या, अरे रेशो निकालना है इसमें। तो देखो इसमें दो वैल्यूज आपको दे रखी है, ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, तो कोई भी वैल्यू आप ले लो। रेशो निकालना है तो हमेशा क्या करो आप, k/1 लो। अब x वाला कोऑर्डिनेट कितना है आपको, -4 दे रखा है, इज इक्वल्स टू k इंटू उधर वाले से 3k हो जाएगा, प्लस 1 इंटू -6 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब ये k प्लस 1 इधर आएगा तो -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3k -6 हो जाएगा, -4 इज इक्वल्स टू 3k -6 होगा। -4k को इधर भेजो, 6 को इधर भेजो, ये 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, -3k प्लस 4k हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना बेटा, 2 इज इक्वल्स टू 7k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2/7। ये आपके पास क्या है, k की वैल्यू। तो जो आपके पास k की वैल्यू है वही आपका रेशो रहेगा, 2/7। जो आपके पास k की वैल्यू है वही आपका रेशो रहेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो इस वाले चैप्टर से एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीटेड है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीटेड है, तो ये मत सोचना ये वाला क्वेश्चन भी डिलीटेड होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये पेरीमीटर वाला है। आपके पास बोला गया है क्या, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस। एक तो आपका वर्टेक्स है 0,0, ठीक है। एक वर्टेक्स है 0,4, यानी कि x 0 और y क्या होगा 4, तो 0,4 ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कितना 4 यूनिट। एक वर्टेक्स है आपका क्या बेटा 3,0, तो ये कितना हो गया आपके पास 3,0। तो ये पॉइंट हो गया अपने पास A, ये पॉइंट हो गया अपने पास B, और इस ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर निकालना है। ये वाला कितना डिस्टेंस है 3 यूनिट। तो जब आप ये 4 यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट हो गया, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। तो ए बी कितना हो जाएगा आपके पास, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हो जाएगा कितना 25। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √25, और √25 कितना होता है बेटा, ए बी कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। तो यानी कि ये कितना हो गया आपके पास 5 यूनिट हो गया। अब आपको पेरीमीटर निकालना,
तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5 करोगे 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, तो 12 यूनिट इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा, 12 यूनिट, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर मत लिख देना गलत हो जाएगा, ठीक है जी। चलो नाउ अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से, द x coordinate of a point P is twice its y coordinate. If P is equidistant from Q and R, find the coordinates of P. देखो फिर दोबारा से कॉन्सेप्ट बहुत इजी है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है। कैलकुलेशन पे आ जाओ। कह रहे हैं कि आपके पास कोई पॉइंट है P, ये पॉइंट है P, अब इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो y वाले से 2 टाइम्स है, तो मैंने y वाले कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया a मान लिया, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका 2 टाइम्स, यानी कि कितना हो जाएगा 2a। अब ये जो पॉइंट है P ये इक्वी डिस्टेंट पे है किससे, इक्वी डिस्टेंस पे है किसके, Q के और R के, Q के और R से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है। Q के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 2, -5 और R के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं क्या 3, -3, +6, +6 है, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है कि PQ और PR आपस में बराबर है, तो बेटा इनका स्क्वायर भी आपस में बराबर होगा, है ना। अब आ जाओ, सबसे पहले आप PQ निकाल लो, तो PQ कैसे निकालोगे, हाथों से, पेन से, पेंसिल से, ठीक है। देखो PQ का स्क्वायर, अच्छा आपको पता है PQ क्या होगा, अंडर रूट होगा ना, कुछ अंडर रूट कुछ होगा, तो PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट ये अंडर रूट हटा रहा हूं, तो PQ स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा 2a - 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, प्लस a -5। अब देखो ये क्या है आपके पास a -5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 - x1, तो आपके पास क्या है 2a -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2a + 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी कि a -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है बेटा, यहां पे अगर मैं अपनी आइडेंटिटी लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा a² + b² - 2 × a × b, 2 × 2 4, 4 × 2 कितना हो जाएगा -8a हो जाएगा, प्लस a² + b², 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 10a हो जाएगा, बराबर इधर करूंगा मैं तो ये हो जाएगा a² यानी कि 2a का स्क्वायर, प्लस b² यानी कि 9, प्लस 3 × 2 4, 3 × 2 6, 6 × 2 12a, प्लस a² प्लस b² करोगे 36 हो जाएगा, माइनस 2ab करोगे तो 12a हो जाएगा। अब देखो जो जो चीजें कट रही है उसको काटो, 12a से -12a कैंसिल, ये 2a² इधर है, ये वाला 2a² जब इधर से इधर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, a² इधर है, इधर भी a² है, जब इसको मैं RHS से LHS में भेजूंगा कट जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे बेटा 4 आएगा, -8a + 10a कितना हो जाएगा +2a हो जाएगा, प्लस 25 ये वाला 25 एज इट इज रहेगा, 9 + 36, 9 + 36 कितना हो जाएगा बेटा 45 हो जाएगा, पक्का, ठीक है। 25 और 4 को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो 45 -25 -4, तो 45 से 25 घटाओगे 20 बचेगा, 4 घटाओगे तो 16 बचेगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 8 है। अब अगर a आपके पास 8 आ गया तो 2a कितना हो जाएगा 8 × 2 16, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स आप इस तरीके से निकाल लोगे, ठीक है भैया। चल बहुत सिंपल, आ जाओ अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको ये बोला गया है कि मान लो ये आपके पास 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है 3, 0, ठीक है, एक पॉइंट है 6, 4 सॉरी, और एक पॉइंट है आपके पास -1, 3, इसको थोड़ा ढंग से लिखो, 6, -4, और एक पॉइंट क्या है आपके पास -1, 3, ठीक है। ये माना मैंने A है, ये माना मैंने B है, मैंने इससे माना C है, ठीक है। आ जाओ, अब सबसे पहले आप क्या करो, सभी डिस्टेंसेस को निकाल लो, AB निकालो,
ए बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आपके पास ए बी आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व करोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर करोगे -4 का प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना बेटा, 9 प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16, और ये हो जाएगा आपके पास √25। √25 का कितना हो जाता है आपके पास 5। तो ए बी कितना आ गया आपके पास, 5 यूनिट आ गया। अब अगर ए बी आपके पास 5 यूनिट है तो अब आप क्या करोगे, बी सी निकाल लो। तो बी सी निकाल लेते हैं। बी सी कैसे निकालोगे, बी सी आप निकालोगे फिर दोबारा से डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये अगर मैं सॉल्व करूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 1 7 का स्क्वायर, माइनस माइनस हो का ना, सही कर रहे 6 कॉमा, अबे यार ये +4 है, ये नेगेटिव क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है। ये +4 है, ये +4 है, ये +4 है, तो उससे तो यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे ज़रूर फ़र्क पड़ जाता अगर यहाँ पे मैं ये पाप कर लेता तो, ठीक है। 4 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना बेटा, 49 √50, है ना, 49 + 1 50 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 50 को आपको पता है ऐसे लिख सकते हो 5 × 5 × 2, तो 5 का तो पेयर बन गया, तो ये बाहर निकाल लो, 2 का पेयर नहीं बना तो वो अंदर रहेगा। ये आपके पास क्या आ गया, BC आ गया, कितना 5√2, ठीक है। अब ऐसे ही करके आप AC भी निकाल लो, AC भी निकाल लो। तो AC कैसे निकालोगे, AC यहाँ पे निकाल लेते हैं। AC क्या हो जाएगा बेटा, A और C, ये था A, ये था B और ये था C। x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 - 3 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, AC कितना हो जाएगा आपके पास, √ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3 + 1 यानी कि 4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 0 - 3 यानी कि -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करोगे बेटा 16 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का √ करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। 25 का √ करोगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि AC भी आपके पास कितना आ गया बेटा 5। अब आपको ये दिख रहा है ये दोनों के दोनों इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब एक चीज को समझो, AB आपके पास आया है 5, ठीक है, AC आपके पास आया है 5 और BC आपके पास आया है कितना 5√2। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है? तो एक काम करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैं AB का स्क्वायर करता हूं, तो 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25। अगर मैं AC का स्क्वायर कर दूं तो 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25। अब अगर मैं BC का स्क्वायर करूं, BC का स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 2 √2 का करोगे तो 2, और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने AB स्क्वायर और BC स्क्वायर AC स्क्वायर को ऐड कर दिया। AB स्क्वायर और AC स्क्वायर को अगर मैं ऐड करूं तो 25 + 25 आएगा, और 25 + 25 कितना बना रहा है आपके पास 50 बना रहा है, जो कि किसके इक्वल है, BC स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि दो साइड के स्क्वायर का सम का स्क्वायर मतलब स्क्वायर का सम, दो साइड्स के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के इक्वल आ जाए तो वो कैसा ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो देखो अब आपने राइट एंगल ट्राइंगल भी प्रूफ कर दिया इसको, है ना। और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी प्रूफ कर दिया था आपने कि दो साइड्स इक्वल है इसकी, ठीक है। तो ऐसे इसको करना था। अब अगला सवाल आप लोगों के पास है, इफ A is if A, B is the midpoint of the segment joining the point this and this। अच्छा, फिर एक इक्वेशन भी दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। देखो सबसे पहले ना क्वेश्चन को समझो और फिर डिस्टेंस AB भी निकालना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो
क्या कह रहा है, आपके पास कोई पॉइंट है कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं कितना 10, -6 और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं कितना k, 4। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या है, अब आपके पास क्या है, कह रहे हैं कि इसका एक मिड पॉइंट है, इसका एक मिड पॉइंट है a, b, इसका एक मिड पॉइंट है a, b। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब आपको पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या कहता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है ये जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा ये इन दोनों के सम 10 + k डिवाइडेड बाई 2k इक्वल होगा। यानी कि 2 को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो 2a = 10 + k के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं b की बात करूं, y वाला कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, a + b, यानी कि -6 + 4 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा। तो b किसके बराबर हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि -1। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -1 आ जाएगी। तो b कितना है हमारे पास, -1 है। अब अगर b -1 है, देखो यहां पे आपके पास एक इक्वेशन दी गई है ना, a - 2b = 18। अब अगर आपका बेटा b -1 है तो क्या मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता? आप कहोगे भैया बिल्कुल कर सकते हो। 18, 2 को उधर शिफ्ट करूंगा तो a = 18 - 2 और 18 - 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 16 हो जाएगा। आपने a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला था k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन से निकालोगे। 2 × 16 = 10 + k। 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32। 10 को इधर शिफ्ट करोगे -10 हो जाएगा = k, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 22 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, 22। k की वैल्यू आ गई। अब उसने बोला कि ए बी डिस्टेंस भी निकालो, k की वैल्यू कितनी है, 22,4, मतलब b की। अब ये डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो a के कोऑर्डिनेट्स आपके पास कितने हैं, 10, -6 और b के कोऑर्डिनेट्स आपके पास कितने हैं, 22,4। बस आ जाओ, डिस्टेंस निकाल लो। तो ए बी कितना हो जाएगा आपके पास, ए बी = √a2 - a1, इससे ये माइनस कर दो, 22 - 10 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये देखो इन चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखना, 4 -6 है तो ये 4 + 6 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 होगा, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 होगा, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, √244। अब बेटा 244 के पेयर बना दो आप। तो 244 के अगर मैं पेयर्स बनाऊं तो ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो 122, फिर 2 से डिवाइड करूं तो 61, फिर 61 से डिवाइड करूं तो 61, है ना, प्राइम नंबर है, किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 के तो पेयर बन गए, तो ये बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 61 बचेगा। तो ए बी जो डिस्टेंस है वो इतना है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको इसमें इंप्रूव करनी पड़ेगी अपनी। ठीक है ना, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम कर सकते हो इसमें। ठीक है ना, ठीक है, आई होप क्लियर होंगी चीजें। क्लियर है, तो अब आपके पास है राउंड नंबर 3। अभी सिर्फ 2 राउंड हुए हैं, 2 और राउंड है। राउंड नंबर 3 विच इज आइस कोल्ड राउंड। ठीक है, कह रहा फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट -3, k डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहे कि फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा ठीक है, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स आपको दिए गए हैं -5, -4। ठीक है, अच्छा दूसरा कोऑर्डिनेट है इसका -2, 3। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट है यहाँ पे -3, k, वो इस लाइन सेगमेंट को कुछ रेशो में डिवाइड कर रहा है। आपको नहीं पता कौन सा रेशो है, आपने मान लिया m/1। k/1 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि k पहले से यहाँ पे यूज हो रखा है। तो आप m/1, a/1, b/1 कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो। अब देखो आपको दी कौन सी गई है, x वाली वैल्यू दी गई है, तो सिर्फ x वाले पे काम करेंगे हम। तो आपको दिया गया है ये वाला कोऑर्डिनेट। अब ये किसके बराबर होगा, m × -2 यानी कि -2m।
प्लस 1 इंटू -5 यानी कि कितना हो जाएगा -5 के इक्वल, डिवाइडेड बाई दोनों रेशोज को क्या करोगे ऐड करोगे। अब ये कितना हो जाएगा -3 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2m -5। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास -3m -3 इज इक्वल्स टू -2m -5, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है बेटा, ये -3m उधर जाएगा, -5 इधर आएगा, तो -3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू -2m इधर पहले से था और प्लस 3m इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू m। तो m की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 2, यानी कि ये जो रेशो है आपके पास, आपने रेशो तो निकाल लिया, आपका रेशो कितना आ गया आपके पास 2:1। अब अगर बेटा आपको रेशो पता चल गया 2:1, तो क्या आप k की वैल्यू नहीं निकाल सकते, y वाला कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये जो y वाला कोऑर्डिनेट होता है ये किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 इंटू -4 कितना हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशोज यानी कि 2 प्लस 1 सॉरी। तो 6 में से 4 गए, 2 बचेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2/3। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, इफ P, Q, R एंड S बी द 4 पॉइंट्स ऑफ अ प्लेन, ठीक है, शो दैट PQRS इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। कह रहे हैं कि आपके पास 4 पॉइंट है PQR और S। P का पॉइंट आपको दे रखा है कितना 2, -1, ठीक है। Q के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे कितना है 3, 4, ठीक है। R के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे कितने -2, 3, ठीक है। और S का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है कितना बेटा -3, -2, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा, अब आपको बोला गया है कि आपको इसको स्क्वायर प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है, स्क्वायर नहीं। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपको पता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप बारी बारी से सभी साइड्स निकाल लो। सबसे पहले आपने PQ निकाला। PQ कैसे निकालोगे, x2 - x1, वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 - 3 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 - 4 यानी कि कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। अब -1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा √26, ठीक है। फिर आपने क्या निकाला, QR निकाला। QR कैसे निकालोगे, x2 - x1, 3 - -2 या -2 - 3 कर दो, तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 यानी कि -1 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25 होता है, -1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, और ये कितना हो जाएगा √26, ठीक है। अब अगर मैं RS निकालूं, तो वो कितना हो जाएगा √RS यानी कि -3 - 2, -3 - 2, -3 माइनस ऑफ -2, x2 - x1, है ना। तो ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -3 + 2 यानी कि -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 3 यानी कि, अब देखो दोनों में फ़र्क है, -2 - 3, ठीक है ना, इनमें और इनमें फ़र्क है। तो ये हो जाएगा कितना -5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √-1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपके पास √26, ठीक है। फिर आपके पास बचेगा कितना बेटा PS क्या हो जाएगा आपके पास, आ जाओ, -3 - 2 होल स्क्वायर प्लस -2, अब देखो -2 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 यानी कि -2 + 1 यानी कि -1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, और -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो ये भी कितना आ जाएगा √26। अब देखोगे अगर आप, तो सारे के सारे ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल है। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, या तो वो रोम्बस होगा या तो वो स्क्वायर होगा, है ना। तो ये सारी साइड्स तो इक्वल है, इतना तो मुझे पता चल गया। तो अब ये रोम्बस और स्क्वायर में से क्या है, अब बेटा आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि स्क्वायर के
डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, इक्वल डायगोनल्स, ठीक है। तो अब आप क्या करो, अब आप इसके डायगोनल्स निकाल लो। डायगोनल्स यानी कि ये और ये, और देखो कि क्या वो इक्वल है या नहीं है। तो मैंने फिर दोबारा से वो फिगर बनाई, साइड तो आपके पास सभी इक्वल आ गई थी, पी क्यू आर और एस, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए थे 2, -1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए थे 3, 4, आर के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -2, 3 और एस के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -3, -2। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से सबसे पहले पी आर निकालूं, ठीक है, पी आर निकालूं, तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आर इज इक्वल्स टू √x2 - x1, यानी कि ये माइनस ये, तो 2 - -2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि -1 - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4, तो ये कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 16 + 16 यानी कि √32 हो जाएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस इतना ही रख रहा हूँ, √32। अब आ जाओ आपके पास QS, तो QS √x2 - x1 यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, -2 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास कितना, अंडर -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास कितना हो जाएगा, पक्का यही है, माइनस, ठीक है। तो -6 का स्क्वायर करोगे 36 होगा, -6 का स्क्वायर करोगे 36 होगा, और ये कितना आ जाएगा √72। तो अब आप देख रहे हो कि इनके डायगोनल्स जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। अगर डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रोम्बस होगा। क्यों? क्योंकि साइड्स इक्वल है बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अगर डायगोनल्स भी इक्वल होते तो ये आपके पास क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता, ठीक है जी। इस तरीके से कर लोगे आप। आ जाओ, नाउ यू हैव द लास्ट राउंड ऑफ दिस सेशन, और आई गेस आप लोगों के पास 4-5 और क्वेश्चंस, 2-3 और क्वेश्चंस हैं, है ना। सो लेट्स सी कि कैसे आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब आपके पास क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B सच दैट AP इज इक्वल्स टू इतना। अब देखो आपके पास बोला क्या गया है, हाँ ये आपके पास बोला गया है AB एक लाइन सेगमेंट है, AB एक लाइन सेगमेंट है। A के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 1, 2 और B के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 6, 7, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, और आपको बोला गया है क्या कि AP जो है वो 2/5 ऑफ AB है, 2/5 ऑफ AB है। AB को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो AP की वैल्यू AP/AB कितना हो जाएगा बेटा, 2/5। यानी कि अब आपको पता है रेशोज में क्या होता है कि ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल, नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल, है ना। लेकिन इसको किसी वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो AP कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये AB पूरा का पूरा कितना हो जाएगा बेटा, 5x हो जाएगा। यानी कि ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये मैंने निकाल लिया, कितना हो जाएगा 5x - 2x यानी कि 3x हो जाएगा। अब अगर मैं इनका रेशो निकालूं, ये x से x कैंसिल हो गया, तो ये रेशो कितना है, 2:3 है। ये जो पॉइंट P है ये इसको कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। अब आपको P के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, मैंने P के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x, y मान लिया, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x इज इक्वल्स टू 2 × 6 12 हो जाएगा, प्लस 3 × 1 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो 15/5 यानी कि x वाला कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बेटा, 15/5 यानी कि x वाला कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू, ये जो पॉइंट P है इसमें x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3। अगर मैं y कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो 2 × 7 कितना हो जाएगा 14, प्लस 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, डिवाइडेड बाई 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और 20/5 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो y वाले कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो x 3 है, y कितना है 4 है, तो ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3, 4 हो जाएंगे। सिंपल है ना, 3, 4।
सिंपल है। देखो हाँ, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, फॉर्मूला इसमें उतना कुछ नहीं है, खास नहीं है, ठीक है। दो चार फॉर्मूले हैं, बट आप लोग फॉर्मूले इजीली कर लोगे, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस करो। फाइंड द रेशो इन विच द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, -3 and 4, 5 इज डिवाइडेड by x axis. Also find the coordinates of this point on x axis. कह रहे कि आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं 1, -3 और दूसरा कौन सा है 4, 5, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास। अब ये जो लाइन फॉर्म हुई है, फाइंड द रेशो इन विच, अब ये जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है किसी रेशो में। एक्स एक्सिस यानी कि एक्स की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, बट वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। रेशो हमें पता नहीं है, तो रेशो मैंने अज्यूम कर लिया k/1, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था पहले। जो वाला आपको दे रखा है बस उसी के हिसाब से, x वाला दे रखा, सॉरी y वाला दे रखा है तो y के हिसाब से y। सो k × 5 कितना हो जाएगा 5k, और 1 × -3 कितना हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई k+1, तो k+1 इधर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5k -3 इधर भेज दो, इज इक्वल्स टू 5k। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3/5। ये आपके पास क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई। अब आपको रेशो भी पता चल गया, रेशो कितना है, जो k की वैल्यू है वही आपका रेशो है 3/5, है ना। जो आपके पास k की वैल्यू है वही आपका रेशो है। a के कोऑर्डिनेट से 1, -3, b के कोऑर्डिनेट से आपके पास 4, 5, और रेशो आपके पास कितना है, रेशो आपके पास कितना है, क्या रेशो आया है आपका 3/5, और ये x एक्सिस पे था तो x, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स थे। अब आपको इसकी वैल्यू भी निकालनी है, x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x इज इक्वल्स टू 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, प्लस 5 × 1 कितना हो जाएगा 5, डिवाइडेड बाई 3 + 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 17/8। ये x का कोऑर्डिनेट है 17/8। तो ये जो x एक्सिस पे ये जो पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 17/8, 0। ऐसा क्यों लग रहा है, गलत है शायद कभी 17/8 सही है ना। तो इस तरीके से आप अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि यू शुड हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क क्वेश्चन, मैं कहूँ ये एक और क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये होमवर्क क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना मुझे। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, वेदांतु का क्लास 9th का एक नया चैनल भी है जिसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो चैनल आप लोगों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 9th ग्रेड के बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पर हम अकेड के साथ साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वाले सेशंस भी लेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपके एग्ज़ाम में आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे चीज़ों को करना है ना। तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा। बाकी उसके अलावा ये इंडिविजुअल हमारे शॉर्ट्स चैनल है ना, इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल है, जैसे मैथ्स का शॉर्ट चैनल है, फिजिक्स का है, तो इन शॉर्ट चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि 60 सेकंड्स में कैसे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। एग्जाम टाइम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर कि आप लोग सभी चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी यार ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, इस सेशन के PDF या फिर जो भी अपडेट्स होते हैं वो हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, कोई बच्चा अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहता है तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन गाइज। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में किसी नए टॉपिक, नए सेशन के साथ, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।